जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती के बारे में, यानी RRB ग्रुप डी की जो भर्ती आने वाली है। दोस्तों, क्या हमारे कुछ जो स्टूडेंट हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैंने देखा बहुत सारे कमेंट भी आते हैं, देखते रहता हूं दोस्तों, कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ITI कर रखा है। ITI जिन्होंने कर रखा है, चाहे वो SCBT हो चाहे NCBT हो, किसी भी ट्रेड से हो। दोस्तों, कुछ हमारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, कमेंट्स आते हैं बहुत, जिन्होंने सिर्फ हाई स्कूल या 12वीं कर रखी है कि क्या सर सच में जो हाई स्कूल और 12वीं किए हैं, जिन्होंने ITI नहीं किया है, उनकी ये मांगे हैं कि क्या सर सच में इस बार ITI होगा। पर जिन स्टूडेंट ने ITI कर रखी है SCBT या NCBT से, कहीं से भी, किसी भी ट्रेड से, दोस्तों, उनकी ये मांग है क्या सर इस बार ITI हटा दिया जाएगा। दोनों प्रकार की समस्याएं हैं। तो प्रिय साथियों, मैं आप सभी लोगों को इस चीज से रूबरू वाकिफ करा देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात बताऊंगा दोस्तों, उस बातों को भली भांति आप सुनिएगा। हालांकि एक चीज याद रखिएगा, ग्रुप डी को लेकर, रेलवे ग्रुप डी को लेकर अभी ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है कि सिर्फ ITI वाले ही लिए जाएंगे या बिना ITI वाले लिए जाएंगे। बहुत ध्यान से सुना। यानी इसका मतलब अब है क्या दोस्तों, पहले की जो वैकेंसियां थी, आपने बहुत सारा नोटिफिकेशन देखा होगा। एक बार बीच में ITI मांग लिया गया था, हालांकि कुछ बच्चे विरोध किए थे, धरना प्रदर्शन किए थे। वो नोटिफिकेशन फिर आयोग ने वापस ले लिया था। ITI मांगा था पर उन्होंने ITI को वापस ले लिया। फिर बीच में क्या हुआ, एक नोटिफिकेशन आउट हुआ ग्रुप डी के लिए कि नहीं, ITI होना चाहिए, बिना ITI के ग्रुप डी में लेवल 1 के बच्चे नहीं डाल सकते। अब जरा देखो होता क्या है। दो प्रकार की बातें हैं, बच्चा बीच में उलझ जाता है, समझ नहीं आती है बातें। दोस्तों, होता क्या है, अब जो RRB ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, जो रेलवे की, बहुत ध्यान से सुना। हालांकि इसमें 90% चांसेस है कि ITI हो दोस्तों, 90% चांस है ITI हो, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी आउट नहीं हुआ है। ये जो पहले के नोटिफिकेशन थे, उसके आधार पर जो चीजें बाहर निकल कर आती है, उसको मैं बता रहा हूँ। हो सकता है 90% ITI हो, याद रखना। हाँ, 90% संभावना बनती है। हो सकता है इसमें से 10% सिर्फ ये संभावना बने कि ITI न हो। पर याद रखना, ये बाद की घड़ी होती है दोस्तों। लेकिन अब ये चिंता का विषय बन गया। लेकिन मेरी बात मानना दोस्तों, जहां तक नोटिफिकेशन इस बार निकल कर बाहर आने वाला है, वो ITI वालों के फेवर में आने वाला है। जहां तक नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और ITI वाले स्टूडेंट की मांग ज्यादा होने वाली है और वो लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें। याद रखना, पढ़ाई को ब्रेक ना करें। बातों को समझना दोस्तों। और इसके साथ साथ हम बता देना चाहते हैं प्रिय साथियों, ये जो फॉर्म आने वाला है ग्रुप डी का दोस्तों, जो फॉर्म आने वाला है, ये अक्टूबर से नवंबर माह में आने वाला है। यानी मान लो अक्टूबर माह में आने वाला है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर वैकेंसी कितनी आएगी। तो वैकेंसी दोस्तों याद रखना, जैसे कि ALP की वैकेंसी को देखने के बाद तो अब इस पे हम आंकड़ा नहीं लगा सकते हैं कि कितनी सारी वैकेंसी आने वाली है। तो LP की वैकेंसी जैसे आपने देखा होगा 5696 लगभग, ऐसे 5500 है, आपने देखा होगा। तो दोस्तों, ये आंकड़ा लगाकर अब कुछ हमारे शिक्षक भी बता रहे हैं कि 1 लाख आएगा, इतना आएगा, पर मैं 1 लाख नहीं कहने वाला हूँ। 1 लाख नहीं आएगा दोस्तों। इस आंकड़े के हिसाब से आपकी जो वैकेंसी ग्रुप डी की होनी चाहिए, हो सकता है 20,000 से 25,000 की वैकेंसियां हो सकती है। 20,000 से 25,000 की वैकेंसियां हो सकती है। ये आंकड़ा देखने के बाद
एयरफील्ड यानी असिस्टेंट लोको पायलट के। हाँ, अब एक बात, बहुत बड़ी बात सुना, अगर मान लो 20,000, 25,000 या 30,000 वैकेंसी आ गई ग्रुप डी की आ गई, तो याद रखिएगा इस बार आईटीआई वालों के लिए चांसेस ज्यादा बनते हैं। जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें मान लो 30,000 अगर सीट है तो 80% सीट होगी आईटीआई वालों की। क्या दोस्तों? आईटीआई वालों की, याद रखना, आईटीआई वालों की। और हम कह सकते हैं कि जो 20% सीटें होंगी वो नॉन आईटीआई वालों की यानी नॉन टेक्निकल वालों की होगी। ये जहां तक नोटिफिकेशन आउट होने वाला है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा टेक्नीशियन की भर्तियां 9,000 दोस्तों, उसके कैलेंडर जारी कर दिए हुए, अभी फॉर्म भी फिलअप होने लगेगा। आपको पता है कि मार्च में 10-11 मार्च से, तो उसमें देखेंगे आपकी जो आईटीआई के स्टूडेंट हैं उनकी सारी वैकेंसियां हैं। सिर्फ 1100-1200 वैकेंसी है दोस्तों जो नॉन आईटीआई वालों की है, जो पीसीएम है, इंटर में जिन्होंने पीसीएम ले लिया था, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिनके थे इंटर में। लेकिन इसका मतलब ये होगा सीधा या सीधी बात हम बता सकते हैं 7900 यानी 8,000 लगभग आईटीआई वालों की वैकेंसियां होगी। तो देखो दोस्तों, ऐसे ही इनका भी होने वाला है इस बार, जहां तक संभावनाएं बन रही हैं। अभी ये कोई नहीं आपको बता सकता दोस्तों कि हाँ आईटीआई ही अनिवार्य होगा, क्योंकि जो रेलवे भर्ती बोर्ड है ना दोस्तों, ये खुद उन समस्याओं में उलझा हुआ है, फंसा हुआ है कि हम कौन सा नोटिफिकेशन आउट किए ताकि स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। पता चला अगर आईटीआई कर भी दिया तो बच्चे कुछ होंगे जिनके फेवर में नहीं होगा भाई, जिनके दुख की घड़ी होगी तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे, पता चला आईटीआई हट गया। ये भी तो होता है। तो दोस्तों अभी हम ये तय नहीं कर सकते, हालांकि दोनों प्रकार के स्टूडेंट चाहे आईटीआई हो चाहे नॉन आईटीआई हो, इनको मेहनत करनी है, मेहनत प्रॉपर करनी है दोस्तों। हालांकि एक नोटिफिकेशन अभी आउट हुआ भुवनेश्वर की साइड से दोस्तों, बता देना चाहता हूं, कुछ लोगों ने ये बताया, पर हाँ ये बात सही है, जो नोटिफिकेशन आउट हुआ भुवनेश्वर की साइड से, उसमें कुछ जो है कोटा की वैकेंसियां होती है ग्रुप डी में, और कुछ मैं कह सकता हूं जो लेवल 1 की ग्रुप डी की वैकेंसियां होती है, अलग अलग से निकाली जाती है। उन्होंने मान लिया है डायरेक्टली कि जो ग्रुप डी के लिए होनी चाहिए दोस्तों, उसमें आईटीआई के छात्र ही लिए जाएंगे, चाहे वो एससीबीटी हो चाहे एनसीबीटी हो। तो वो देखने के बाद सभी लोग आंकड़ा लगा रहे हैं कि हाँ हो सकता है इस बार आईटीआई हो। लेकिन दोस्तों जब अक्टूबर नवंबर में फॉर्म आएंगे ना, कितनी वैकेंसियां आ रही हैं, उसके साथ नोटिफिकेशन आउट होगा, तब आप देखने के बाद पता लगा सकते हैं कि हाँ भैया आईटीआई मांगेगा कि नहीं मांगेगा। दोस्तों बात समझ चुके क्या? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है ना दोस्तों। आपको परेशान नहीं होना प्लीज साथियों। तो अभी आप भ्रमित ना हो, किसी के बहकावे में ना आए, कोई कुछ भी आपको बताए, चाहे आईटीआई वाले स्टूडेंट हो चाहे नॉन आईटीआई वाले हो, पर याद रखना आपको अपनी पढ़ाई प्रॉपर करनी है ना दोस्तों। बस यही तक आपका भाई आपका दोस्त जो बिंदु लेकर घुघरू खादिम हुआ था दोस्तों, अपनी बाड़ी को यही विराम देता है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।